जय हिंद दोस्तों। मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम मैथ सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर त्रिकोणमिति को देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक में अगर मैथ सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा अगर किसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है तो वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से सबसे ज़्यादा प्रश्न डाले जाते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथियों, आप सभी को मैं बता दूं 30 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक का, इसमें जो हम बताने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट फॉर्मूला एकदम सेम लागू होगा आपको 30 जुलाई में। ठीक है, आपको जो बता दूं क्वेश्चन जो सेम रहेगा, बस अल्फ़ाबेट मतलब नंबर जो है ना, नंबर वो थोड़ा सा चेंज रहेगा, पैटर्न क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन जो बता रहे हैं, जो फॉर्मूला बता रहे हैं वो सभी के सभी सेम रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार आप सभी देख लें कि क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है और क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह के बिहार पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति से। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan बीटा का मान क्या होगा। आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया हुआ है और tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो tan बीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और बिहार पॉलिटेक्निक में ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कराने के लिए यह सभी क्वेश्चन को डाला जाता है। साथियों, आप सभी को हमने पहले भी बता चुके हैं और अभी भी हम आपको बताना चाहते हैं कि मैथ सब्जेक्ट्स में अगर आपको जीतना है तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, और त्रिकोणमिति चैप्टर से जीतना है तो और आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में बिना फॉर्मूला का एक भी प्रश्न जीवित नहीं है। बिना फॉर्मूला का एक भी प्रश्न जीवित नहीं है, इसलिए आप त्रिकोणमिति में जितना हो सके उतना आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, यहाँ पर tan बीटा का मान आप सभी से पूछा जा रहा है। तो आप ये पहले बताएं कि tan √30 कितने डिग्री के बराबर होते हैं और tan 1/√3 कितने डिग्री के बराबर होते हैं। यह सभी आपको पहले याद होगा, तभी आप जाकर आप आसानी से यह क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि tan √3 जो है 60 डिग्री का मान होता है और tan 1/√3 जो है वो 30 डिग्री का मान होता है। यह कंसेप्ट आप सभी का क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर आपका क्वेश्चन बन पाएगा। ये इतना क्लियर होना चाहिए कि tan √3 जो है 60 डिग्री का और tan 1/√3 जो है वो 30 डिग्री का मान होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि tan बीटा का मान क्या होगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि tan अल्फा बराबर 1/√3 है, तो tan 1/√3 की जगह पर tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। तो आप बिल्कुल कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan से tan अगर हम इसको काट दें, tan से tan इसको हम काट दें, थोड़ा सा इसको हम विस्तार कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। देखिए यहाँ पर tan अल्फा बराबर 1/√3 है। ठीक है, यहाँ पर 1/√3 है, तो हम 1/√3 जो आप सभी जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो tan से tan आप अगर काट दीजिएगा तो अल्फ़ा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, चलिए ये आप इतना समझ गए। चलिए अगर ये आप इतना समझ गए हैं तो इसको मिटाकर फिर से अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्फ़ा का जो मान आ गया वो आपका 30 डिग्री आ गया है। 30 डिग्री आपका मान आ गया, अल्फ़ा का मान। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए अल्फ़ा का जो मान आप लोगों का आया है वो कितना आया है, 30 डिग्री। अल्फ़ा का जो मान आया है यहाँ पर लिख लेते हैं, अल्फ़ा का जो मान आया है वो 30 डिग्री आया है। ठीक है, कैसे आया है कि tan a बराबर 1/√3 है, तो हम tan का 1/√3 को हम 30 डिग्री लिखकर इसको हम tan से tan काटे हैं तो अल्फ़ा बराबर 30 डिग्री आया है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो √3 को हम 60 डिग्री लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। तो आप कहिएगा बिल्कुल। तो tan
60 डिग्री अगर लिख कर tan से tan काटते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री आ सकता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री आ सकता है। तो आप कहिएगा बिल्कुल आ सकता है। तो इसको यहाँ पर कंसेप्ट करके ओके करके यहाँ पर अब हम इसको फिर मिटा लेते हैं। यह जो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है, इसलिए हम इस तरह से करना पड़ रहा है। फिर भी आपको हम अच्छे से समझा देंगे क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी वीवीआई, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री आ गया। कैसे आया? √3 जो है tan 60 डिग्री का मान है और 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री का मान है, इसलिए आया। अब यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है कि tan बीटा का मान क्या होगा। तो आप tan बीटा का भी मान जान रहे हैं, तो आप नहीं जान रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। और अल्फा के मान आप सभी जान रहे हैं कि 30 डिग्री है। अल्फा का मान आप सभी जान रहे हैं कि 30 डिग्री है, यहाँ पर है। अब प्लस बीटा का मान आप सभी नहीं जान रहे हैं और 60 डिग्री अभी निकल के आया है अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। तो अब इसको अगर 30 को उधर हम ले जाएंगे तो यह माइनस में आ जाएगा, यह माइनस में आ जाएगा। तो बीटा बराबर निकल के आएगा 30 डिग्री, बीटा बराबर निकल के आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो निकल के आया tan बीटा बराबर 30 डिग्री, tan बीटा बराबर जो निकल के आया वो आ गया 30 डिग्री। तो आपका जो आंसर आ गया tan बीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप सभी से अगर 30 डिग्री का पूछता तो 30 डिग्री बताते, मगर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 1/√3 ऑप्शन में दिया जाए तो 1/√3 आप ऑप्शन में टिक लगाइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सवाल नंबर 2 है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कॉट C का मान क्या होगा। देखिए यह सभी जो क्वेश्चन है सभी के सभी फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में ABC में कोण A तथा कोण B पूरक है तो कॉट C का मान क्या होगा, आप सभी से पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले आप समझिए कि पूरक कोण किसको कहते हैं। पूरक कोण किसको कहते हैं अगर आप ये जान जाएंगे तो यह जो क्वेश्चन है काफ़ी साधारण हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि A प्लस B दो कोणों के योगों को हम पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों के योगों को हम पूरक कोण कहते हैं। एक पूरक कोण बराबर 90 डिग्री होता है। पूरक कोण बराबर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री, ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज में कितने डिग्री के कोण बनते हैं। आप सभी से पूछा जाए कि एक त्रिभुज में कितने डिग्री के कोण बनते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि 180 डिग्री के बनते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, कि A प्लस B बराबर आपका 90 है और A प्लस B प्लस C का जो है आपको 180 दिया गया है, 180 दिया गया है, ठीक है। आपका जो है ABC बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज का पूरा योग होता है, एक त्रिभुज का योग बराबर 180 डिग्री होता है। और कोण A प्लस कोण B जो है वो आपका पूरक है, तो इसका 90 हो गया, ठीक है, इसका 90 हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि A और B का जो मान है वो 90 अब प्लस C और बराबर 180, बराबर C और 180 आ गया। तो अगर आप 180 90 को उधर ले जाइएगा तो यह घट माइनस में जाएगा। तो अगर 180 में से 90 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो C बराबर जो आएगा वो आएगा आपका 90 डिग्री। C बराबर जो आएगा वो 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉट C का मान क्या होगा, तो कॉट C का जो मान आएगा वो 90 डिग्री आएगा। अगर आपसे पूछेगा कि कॉट C का 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है 0, वो होता है 0। अगर 0 में ऑप्शन दे तो 0 मार दीजिएगा। अगर आपको 90 डिग्री में ऑप्शन पूछा जाए तो आप 90 डिग्री मारिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक में पूछता है, ठीक है। चलिए यह डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। फिर से एक छोटा सा समरी में आपको हम बताते हैं। देखिए त्रिभुज ABC दिया गया है, तो आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज ABC का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और A प्लस कोण A तथा कोण B मतलब पूरक कोण पूछ रहा है। तो पूरक कोण जो होता है कि दो कोणों के योगों के बराबर जो कोण होता है उसको 90 डिग्री कहते हैं। तो पूरक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो आपसे कॉट C पूछ रहा है, कॉट C पूछ रहा है। तो आप A प्लस B दिया गया है 90 और त्रिभुज के तीनों कोणों के योग बराबर 180 होता है। तो 90 में से 180 में से 90 घटाइएगा तो वो आपका 90 आ जाता है। तो कॉट C जो है C बराबर जो आपका आ गया कॉट C बराबर
90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान पूछा है कि कॉट सी का 90 कितना, कॉट 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉट 90 डिग्री का मान 0 होता है। इस तरह का यह क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक ए बराबर कौशिक बी, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर लिखने का बहुत प्रयास कर रहे थे साथियों, लेकिन वहाँ इतने कम स्पेस में वहाँ पर अट नहीं पा रहा था। तो आपके लिए हमने क्या किया है कि कॉपी में लिखकर आपको एक्सप्लेन अच्छे से करके समझा सकें, तो इस तरीक़ा से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अच्छे से समझ में आए या ना, आप हमें ज़रूर बताइएगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऑप्शन ही बता दीजिए सही सही, या आप एक्सप्लेन करना पसंद है या नहीं, या एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सप्लेन करें या नहीं, इस तरह से अगर इस कॉपी में लिखकर एक्सप्लेन करें या नहीं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर ही आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसका जो 4 ऑप्शन बी होगा, 3 का सी होगा, 2 का ए होगा, या इस तरह के अगर आपको हम बताना पसंद करें या इस तरह से कॉपी में लिखकर एक्सप्लेन करना आपको ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 2-3 बार वीडियो बनाकर प्रयास किया, क्योंकि फिर भी नहीं हो पा रहा था। इतना बड़ा मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी छोटा स्पेस में, इसलिए हमने कॉपी में लिखकर आप सभी को अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि यह सभी काफ़ी वीवीआई है, और वीवीआई है तो आप सभी के लिए हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन है बिहार पॉलिटेक्निक में पूछेगा, और हमारा जो कर्तव्य है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो सिलेक्शन दिलाने के लिए जो भी कष्ट हो वो हम लेने के लिए तैयार है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए यह क्वेश्चन को देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन है और कैसे कैसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए आप सभी से इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरह से आपके प्रश्न दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इसका कौन सा फॉर्मूला सही होगा। आपको ऑप्शन दिया जाएगा √3/2, 4/2, 1/√3, √3/1। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बताना होगा। ठीक है, तो आप सभी क्या कीजिए पहले कि यहाँ पर आप सभी को हमने बार बार उस वीडियो में भी बताया था कि जितना हो सके आप मैथ के मतलब फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, जितना हो सके मैथ के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आप आसानी से मैथ के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, तो आज हम बता दें कि देखिए tan 30 डिग्री का अगर मान आपको याद नहीं है तो tan 30 डिग्री का आप मान याद कर लीजिए। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अगर हम 1/√3 tan 30 के जगह पर 1/√3 अगर लिखें तो 2 × 1/√3 लिख सकते हैं। इतना तो डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बटा यहाँ पर हुआ है तो बटा हम लोग लिखे हुए हैं, प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पर लिखा हुआ है tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो 1/√3 लिख लिए इसको। ठीक है, अब हम स्क्वायर से अगर रूट को अगर काट दे तो 1/3 आ जाएगा। इतना तो आप सभी का क्लियर होगा। तो अब जो है 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ गया 2, और बटे में है √3 तो बटे में √3, और बटा 1 + 1/√3। क्यों? क्योंकि इसका जो रूट है उसको हम स्क्वायर से काट दिए हैं। ठीक है, तो 1 + 1/√3 आ गया। ठीक है, अब एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब आपको जो लिखना है कि 2/√3 बटे में इसको अगर एक एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या आएगा 3 + 1 मतलब 4/3 आपका आ जाएगा। इसका जब आप लीजिएगा भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो ठीक है, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2/√3 और इंटू 3/4। 3/4 को आप इसको 2 से 4 को काटिएगा तो 2 मरते में कटेगा, और 3 को रूट से काटिएगा तो √3 से कट जाएगा। तो आपका जो निकल कर आ रहा है √3/2। तो साइन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साइन कितना डिग्री, मतलब √3/2 जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें पूछेगा कि कौन सा √3/2 किसका कौन सी डिग्री का मान आता है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आता है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार दिया रहेगा कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इसमें का कौन सा मान सही होगा। तो वहाँ पर जो है ऑप्शन सी जो है ना वो सही होगा, साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन कैसे पूछे हुआ था? अगला क्वेश्चन इस प्रकार पूछे हुआ था, सवाल नंबर 62 था कि सेक ए बराबर कौशिक बी रूट। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 62 कि सेक ए बराबर कौशिक बी बराबर
√3/12 तो a प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का मान पूछ रहा है, मतलब सेक ए और कॉस बी दोनों का √3/12 दिया हुआ है, 3/12 दिया हुआ है, तो वहाँ a प्लस बी पूछ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos ए, और कौशिक बी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 1/sin बी। ये जो है वो फॉर्मूला है, आप सभी जानते हैं, यह त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर cos ए और cos ए और sin बी जो है वो कितना डिग्री का बराबर होता है। आप सभी जानते हैं कि cos ए और sin बी जो है वो किसके बराबर होते हैं। तो वो आप सभी जानते हैं कि साइन के फॉर्मूला जो है साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इस तरह से जो है। तो साइन 45 का जो मान है ना और cos 45 का मान वो दोनों का सेम होता है। cos ए और साइन बी का जो वो 45 में सही सेम आएगा। ठीक है, तो कोण ए और कोण बी का मान बराबर 45 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर आप सभी से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a प्लस बी मतलब कोण ए और कोण बी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो इसका क्या मान आ रहा है, तो 90 डिग्री। तो आपका जो आंसर हो गया ये आ गया। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, त्रिभुज ABC में कोण ए और कोण बी पूरक है, तो कॉट सी का मान क्या होगा। कॉट सी का मान क्या होगा। देखिए पूरक कोण पहले किसे कहते हैं, अगर आप ये जान जाइएगा तो आप आसानी से यह क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। देखिए पूरक कोण कहते हैं कि दो कोणों का योग को हम पूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री कोण को हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो दो कोण कौन कौन है, कोण ए और कोण बी। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री यहाँ पर लिख चुके हैं। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। आप सभी जानते हैं या पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री लिख चुके हैं। तो a प्लस बी बराबर आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आप सभी 90 डिग्री लिख दिए हैं। c का मान आप लोगों को पता नहीं था, c उसी तरीके के छोड़ दिए हैं। और 180 बराबर में 180 डिग्री है, तो c यहाँ पर आप कीजिएगा और 180 को उधर अगर 90 डिग्री को उधर भेजिएगा तो कितना आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो 180 को अगर 90 से माइनस कीजिएगा तो वो कितना आएगा, वो आएगा 90। मतलब c बराबर जो आपका आ गया वो आ गया 90। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है कॉट c का मान क्या होगा। तो कॉट 90 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं कि वो होता है 0। कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0, तो कॉट c का जो मान आएगा वो होगा 0। इस तरीका का आपका जो है सवाल नंबर 63 का आंसर होगा वो होगा c, मतलब कॉट c बराबर 0 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 64 कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो फिर tan बीटा बराबर क्या होगा। देखिए tan अल्फा का इतना मान दिया हुआ है और tan बीटा बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो tan बीटा आप सभी से पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं यह क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप सभी से पूछेगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि tan 1/√3 किसका मान होता है। तो आप सभी जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है। आप सभी जानते हैं कि tan 1/√3 जो है वो 30 डिग्री का मान होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan 1/√3 की जगह पर tan 30 डिग्री, तो ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा और tan 1/√3 की जगह पर tan 30 डिग्री। तो tan से tan अगर हम इसको काट दे रहे हैं तो वो आपका आ रहा है अल्फा/30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है tan a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है। तो आप सभी जानते हैं कि tan √3 कितने डिग्री के बराबर होते हैं। तो आप सभी जानते हैं 60 डिग्री के बराबर। तो आप ऐसे लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan 60 डिग्री, और tan से tan काट दीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री निकल कर आ गया। मतलब अल्फा का मान 30 डिग्री और बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अल्फा का जो मान है वो 30 डिग्री है और बीटा का मान जो है नहीं पता है, और बराबर में है 60 डिग्री। तो बीटा को अगर इधर लाइएगा और 60 को वहीं पर रख के अगर 30 को इस पार ले जाइएगा तो वो माइनस में आएगा। तो 60 - 30 बराबर जो आपका मान आएगा बीटा बराबर वो आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा मतलब tan बीटा का मान क्या होगा। तो tan बीटा का जो मान आएगा वो 30 डिग्री आपका जो आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा बिहार पॉलिटेक्निक में। आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा, मुझे खुद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी करना पड़ना होगा। तो मैं आपको प्रयास करूंगा कि अब से जो क्वेश्चन बनाऊंगा
वो सभी का जो होगा ऑब्जेक्टिव में ही आपको हम आंसर बता दें और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा ऑब्जेक्टिव में ही। चार जो ऑप्शन होता है उसी में आपको हम अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एक्सप्लेन में आपको समझ नहीं आता होगा कि क्या हम बता पा रहे हैं और क्या नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे जब अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आपको बिल्कुल होता होगा, मगर मैं ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको इजीली वे में और अच्छे से बता दें, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम आपको बता रहे हैं, यह जो है 30 जुलाई को हम बिल्कुल है कि पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।